नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे उमरिया के, जहां प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने सीएम से गुहार लगाई है। यहां छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। क्यों है बच्चों की जान जोखिम में और क्यों यहाँ के बच्चों ने सीएम से लगाई है गुहार, जानेंगे क्या है पूरा मामला। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। उमरिया जिले में सरकार ने शिक्षा को कानूनी अधिकार तो दिया, लेकिन यहां से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो सारी पोल खोल रही है। आदिवासी बाहुल उमरिया जिले में केशरू गांव की प्राथमिक शाला में झोपड़ी में संचालित हो रही है और आसपास बांधवगढ़ का खूंखार जंगल भी है, जहां वन ग्राम होने के कारण अक्सर किसानों के खेतों में बाघों का मूवमेंट होता रहता है। इन सब के बावजूद कच्चे मकान में लगभग 10 वर्षों से प्राथमिक शाला चल रही है। यहाँ छात्र पढ़ाई करें। छात्रों की पढ़ाई का ये दृश्य देखकर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की दुर्दशा किसी को भी विचलित कर सकती है। वहीं जब पढ़ने वाले नौनिहालों से पूछा तो उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तान बताते हुए कहा कि हम लोग कच्चे मकान में पढ़ रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हम आंगन में बैठ जाते हैं और बारिश के मौसम में पानी टपकता है। बच्चों ने कहा कि हमारा भी सपना है कि हम भी सर्व सुविधा युक्त भवन में पढ़ाई करें। आपको बेटा नाम कैसे 4 वर्ष ये है इसी तरीके से है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बिल्डिंग बन जाए तो हम एक अच्छे से बेंच पर बैठ के पढ़ाई करें और एक अच्छे से अफसर बने। ठंडी ठंडी हवा चलती है और जब काम होता है तो वहाँ बैठ जाते हैं आंगन में और जब पानी चूता है तो जहाँ नहीं चूता वहाँ बैठ जाते हैं। क्या मांगते हमारे लिए अच्छे एक बिल्डिंग बने और हम अच्छे से पढ़ाई करें और फिर कुछ पढ़ें। 10 वर्षों से विद्यालय जो है जयराम भैया के यहाँ संचालित हो रहा है। इस सेवा में ही है उनका जो है 10 वर्षों से उन्हें कुछ नहीं लिया, मतलब बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। जी हमारे स्तर पे काफी मतलब आवेदन दे चुके हैं यहाँ से और उनके माध्यम से तो हमें यही मिलता है कि प्रयास जारी है। फाइल डीपीसी तो कहीं भी है। लगभग 10 साल से इसी तरह चल रही है। इसकी जानकारी अधिकारी कर्मचारियों को सबको दिया गया। बहुत हेल्पलाइन हुई, अधिकारी कर्मचारी आए, बोले ठीक है बिल्डिंग बन जाएगी। आज तक बिल्डिंग नहीं बनी श्रीमान जी। बच्चे नाना प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं और बरसात में गीले हो जाते हैं, ठंडी में इनकी तबीयत खराब हो जाती है, यहाँ तक की स्थिति आ जाती है और आज तक भवन बन नहीं पाई है। हमारा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द पक्का भवन का निर्माण कराए और बच्चों को अच्छे जगह में रखें, जो कि हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छे ऊंची स्तर में जा सकें। विद्यालय का तो बहुत कोशिश भी किए थे, झपड़ा झोपड़ी वोपड़ी हमें लोग बनाए, मदद करी है, इतना कर चुके। इसके बाद अब क्या करें, जितना अपने पास हो सका था उतना कर चुके। अब यहाँ मदद सरकार को करना चाहिए। तो वही अभी घर दे रहे हैं तो यहाँ जितना हमसे हो सको मदद तो कर चुके। अब इसके आगे तो ये पूरा मामला आदिवासी बाहुल उमरिया जिले के कशेरू गांव से सामने आया है, जहां ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहां पर पढ़ते हैं और साथ ही यहां पर बांधवगढ़ का घना जंगल है, जिससे यहाँ जंगली जानवरों का मूवमेंट लगातार होता रहता है। लेकिन इससे सरकार को क्या, सरकार सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन देती रहती है कि हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जो शाला बच्चों की लग रही है, 10 वर्षों से ये शाला बच्चों की लग रही है और यहाँ पर ये कच्चे मकान में संचालित हो रही है। जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर इनकी जान को खतरा भी बना रहता है और इतना ही नहीं, कई बार आश्वासन मिला है इनको, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ 10 वर्षों से लगातार आश्वासन मिलता है। बच्चे गुहार लगा रहे हैं सीएम से कि स्कूल भवन दे दीजिए, शाला बनवा दीजिए, बिल्डिंग बनवा दीजिए, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ये मामला उठा है, उसके बाद भी 10 वर्ष यहाँ पर हो चुके हैं। बच्चे स्कूल में इसी तरह पढ़ने को मजबूर हैं। ठंडी ठंडी हवा चलती है। बच्चों ने जो कहा, ये हमने आपको सुनवाया कि जब ठंड लगती है तो आंगन में बैठ जाते हैं, बारिश होती है तो ये बच्चे कहाँ जाते होंगे, ये अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, इसको लेकर ये कह सकते हैं कि लगातार
ऐसे ही मामले हर क्षेत्र से आते रहते हैं, लेकिन जो सरकार यहाँ पर वादे करती है, दिखावे करती है कि बच्चे पढ़ेंगे, इंडिया आगे बढ़ेगा, ये सारे दावों की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर सरकार कुछ कदम उठाती तो शायद ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सामने नहीं आती, लेकिन ऐसी तस्वीरें लगातार हर क्षेत्र से आती हैं जहां बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और साथ ही जान जोखिम में भी बच्चों की यहाँ पर रहती है। लगातार इस क्षेत्र में, इस गांव में जानवरों का आतंक रहता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी इन छोटे छोटे बच्चों की गुहार नहीं सुनी जा रही। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। दयाराम सिंह ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। दयाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दयाराम जी, जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, यहाँ पर जो कच्चा मकान है इसमें स्कूल संचालित हो रहा है, 10 वर्ष हो गए यहाँ पर स्कूल लगते लगते, इस पर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या कोई यहाँ पर किसी अधिकारी, कर्मचारी या नेता को कोई जानकारी नहीं दी जा रही इस पर? दिया जाता है सर जी, जानकारी दी जाती है। जी जी, कोई सुनाई नहीं है। तो आपने किसको जानकारी दी थी, जरा बताएंगे? कलेक्टर को आपने जानकारी दी थी, तो उनकी तरफ से आपको क्या बात सुनने को मिली? क्या कहा कलेक्टर साहब ने? जी दयाराम, बोलते हैं कि बन जाएगा तो बन जाएगा जी, बस यही बोल रहे हैं कलेक्टर साहब। अच्छा, सिर्फ यही कहा जाता है कि बन जाएगा। आज तक ये काम हुआ नहीं साहब। अच्छा दयाराम जी, ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो जानकारी हमें मिली है कि 10 वर्ष हो गए हैं और यहाँ पर स्कूल लगता है, क्या ये बात सही है कि 10 वर्षों से इसी जगह पर स्कूल लग रहा है? जी जी, आपका ये मकान है, आपका घर है? जी जी, मेरा घर है। तो 10 साल से स्कूल यहीं पर लग रहा है? जी यही लग रहा है, 10 साल हो गए। तो 10 साल में अभी तक सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी, ना ही कोई नया भवन बना के दिया है, ना ही कोई व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए? कोई व्यवस्था नहीं। चलिए, ये तो विडंबना की बात है कि यहाँ पर 10 वर्ष हो गए स्कूल लगते लगते, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। कलेक्टर तक तो आप पहुंचे, क्या इस क्षेत्र में कभी नेता लोग भ्रमण करने आते हैं, कभी दिखने आते हैं यहाँ के नेता? जी, कोई नहीं आते सर, इस क्षेत्र में कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है क्षेत्र में। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, बांधवगढ़ इससे लगा हुआ है, खेतों में जंगली जानवर आ जाते हैं, क्या ये बात सही है? सही बात है। इसके बाद भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ना कोई ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग और ठंडी भी खाते हैं सब। जी जी, ठंडी ये बरसात में जो बारिश तो होता है तब भीग जाते हैं बच्चे लोग। अच्छा, तो बारिश में फिर स्कूल कहाँ लगता है? ये यही लगता है टपरिया में। तो इससे तो पानी भी टपकता है, फिर बच्चे कैसे पढ़ते हैं यहाँ पर? क्या बताए, थोड़ा से अपने सामने थोड़ा बैठा लेते हैं इधर। अच्छा, बच्चों को बताते हैं। मतलब ये 10 वर्षों से आपके ही जो मकान है इसमें एक कक्षा लग रही है, बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, चाहे बारिश हो, ठंड हो, कोई सा भी मौसम में बच्चे यहीं पर पढ़ने को मजबूर है, लेकिन इस पर जी ध्यान नहीं दिया जा रहा। हैरानी की बात है, सरकार यहाँ पर इतने बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ये दावों की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। दयाराम जी, जिस तरीके से आपने बताया कि काफी लंबा समय हो गया है, आप लोग वोट तो देते होंगे ना सरकार को? जी देते हैं। तो उस समय जब नेता लोग आते हैं तब आप लोगों ने ये तकलीफ बताई अपनी? इसके लिए दीदी हमने मतदान भी रोका था, लेकिन हमारा अधिकार मिल नहीं पा रहा। अच्छा, आप लोगों ने मतदान रोक दिया था? हाँ, इसकी हम मतदान रोक दिए। कलेक्टर साहब आए, बोले हम सब करवा देंगे, और हमारी जो सांसद आज वर्तमान में शहडोल सांसद पड़ी, उससे फोन वीडियो कॉलिंग बात हुई, बोले तुम मतदान करो, हम तुम्हारे संघर्ष समाधान पूरी कर देंगे। आज तक कुछ हुआ ही नहीं मैडम। तो आपने जो कलेक्टर हैं जिन्होंने आपसे वादा किया था, आपने उनको ये याद दिलाया कि आप वादा करके गए थे, मतदान करवा लिया, लेकिन यहाँ पर अभी तक आपने काम नहीं करवाया, ये याद दिलाया आपने कलेक्टर साहब को? हाँ जी, इसका हमने गए ऑनलाइन, उसमें जब सुनवाई में भी दिए थे, बोले हो जाएगा, हमारे पास अभी भी रसीद भी रखी है। अच्छा। और क्या कहते हैं, एक बार हम यहाँ से खाली भी करवा दिए थे, मतलब ग्रामवासी द्वारा एक मड़ैया का निर्माण किए थे लकड़ी वाली। जी जी, और उसमें सब हमने व्यवस्था पिछले साल 26 जनवरी 2024 की वही मनाई गई थी। इसमें मीडिया पत्रकार सब हुआ, और क्या कहते हैं हेल्पलाइन भी, उसके द्वारा मतलब पुनः वहाँ उठा करके फिर दयाराम सिंह के घर में ला के रख दिए। उसके पास घर भी नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ सरपंच है आपके क्षेत्र में? सरपंच तो स्वयं परेशान है। कोई मतलब सर, जितना हम लोग सब मिल के करते हैं, सरपंच भी यही काम किया, जगह जगह पहुँचा, कोई इसमें निराकरण हो ही नहीं रहा। अच्छा, निराकरण नहीं हो रहा है। तो ये जानना चाहेंगे कि इससे क्षेत्र में यही एक स्कूल है?
नहीं, 8 ग्राम पंचायत कसेरू में जो है तो 1 से 8 तक वहाँ, लेकिन यहाँ ये सरैया वो है अलग है, कसेरू से पंचायत उसी में आता, लेकिन 3 किलोमीटर दूर है जो स्कूल है अपनी पुरानी। अच्छा, वो 3 किलोमीटर यहाँ से दूर है, बच्चे छोटे छोटे नहीं जा पा रहे हैं। ये लगभग 15 से ये स्कूल संचालित है। अच्छा, ये तो सही है कि छोटे छोटे बच्चे इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी इस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है। क्षेत्र जो है बांधवगढ़ से लगा हुआ है, जंगली जानवर यहाँ पर मूवमेंट करते रहते हैं, उसके बाद भी हैरानी की बात है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बड़ी बात है, वन विभाग के लोग भी तो यहाँ पर आते होंगे ना, जब जंगली जानवर आपके क्षेत्र में आते हैं, क्या आप लोगों ने उनसे कभी कहा है कि इस तरह यहाँ पर स्कूल है, बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है? इसमें बहुत क्या है मैडम, इसमें जो है तो कलेक्टर महोदय के द्वारा और ये बीआरसी टीम क्या कहते हैं मानपुर से आई और जन शिक्षक अधिकारी आए जी, बोले कि आप 4 महीने के लिए हमको और घर दे दिए, 4 महीने के बाद गर्मी आ जाएगी, गर्मी हम पूरा मतलब भवन का निर्माण करवा देंगे, अगली जो क्लास लगेगी हमारे पक्के भवन मकान में लगेगी। अच्छा, उसकी आज तक कोई मतलब सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही, पता नहीं कहाँ कर रहे हैं। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि जन शिक्षा अधिकारी आए थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम जन शिक्षक 10 उमरिया बकरी लगती है, इसका नाम है मनीलाल प्रजापति। मनीलाल प्रजापति, जिन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि अभी यहाँ पर 4 महीने लगने दीजिए, उसके बाद भवन बनवा के दे देंगे, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है ना? उन्होंने ध्यान दिया। और बीआरसी टीम आई थी, वो क्या कहते हैं त्रिपाठी सर आए थे बीआरसी से। जी, मतलब सिर्फ आश्वासन देके चले जाते हैं, लेकिन आश्वासन के बाद देखने नहीं आते कि स्थिति क्या है। हाँ, जब हम हेल्पलाइन लोग जब ये किए सब इसमें निराकरण करने आते हैं, बोले शिकायत कटवा दो, सब ये इतने दिन में हो जाएगा। अच्छा, तरह तरह के दबाव डालते हैं, शिकायत कटवा देते हैं, इसके बाद कोई पता ही नहीं। अच्छा, मतलब दबाव डलवा के शिकायत भी नहीं करने देते हैं, क्षेत्र में देख भी नहीं रहे हैं, परेशानी बनी हुई है, छोटे छोटे बच्चों पर किसी का ध्यान नहीं है। ये तस्वीर इस तरीके से ये सामने आई, विचलित तो करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खुद सीएम से गुहार लगा रहे हैं कि स्कूल का भवन बनवा दीजिए, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। देखते हैं कि इस तरीके से जब इस शिक्षा अधिकारी यहाँ पर एक झूठा आश्वासन देके गए हैं, वही नहीं सुनवाई कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि इस तरीके की तस्वीरें आना तो जरूरी बन जाती है, क्योंकि कलेक्टर से लेकर के नेताओं तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दोबारा कोशिश करेंगे अगर जरूरत पड़ी आपसे बातचीत करने के लिए। तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बातें हमने आपको सुनवाई, ये यहाँ के ग्रामीण है जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कलेक्टर, नेता, शिक्षा अधिकारी सब यहाँ पर पहुंचते हैं, सब देखते हैं। चुनाव का बहिष्कार भी ये लोग कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ आश्वासन के नाम पर इनको ये मिलता है कि अभी आप कर लीजिए, तस्वीरें बदल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर 10 साल हो गए, तस्वीरें नहीं बदली हैं। यही हाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है उमरिया क्षेत्र में। बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा यहाँ पर, ये कहना गलत नहीं होगा यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, राजश्री मिश्रा संवाददाता उमरिया से हमारे साथ जुड़े। जी राजश्री, जिस तरीके से ये मामला सामने आया उमरिया का कशेरू गांव का, जहां पर प्राथमिक शाला तो लगी हुई है, कच्चे मकान में लगी हुई है, जिससे बच्चे परेशान हैं, क्यों यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही, सुनवाई क्यों नहीं हो रही इस पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मैम कि जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक कशेरू है, जो कि वहाँ एक टोला में विद्यालय संचालित हो रही है। लगभग 10 वर्षों से विद्यालय संचालित हो रही है। जब हमको इसकी जानकारी लगी कि कच्चे मकान में विद्यालय लग रही है, तो हमने जाके वहां देखा। देखने के बाद पूरी हकीकत अपने कैमरे में कैद की और आज हम जनमुद्दा के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें कि मैम, ग्रामीणों का आरोप है कि हम कई बार बिल्डिंग बनवाने के लिए शासन प्रशासन से मांग किए, लेकिन आज तक बिल्डिंग नहीं बन पाई। और बच्चे, आप देखते होंगे वीडियो में साफ दिख सकता है कि बच्चे इस ठंड के मौसम में ठिठुरते भी दिख रहे हैं। बरसात के मौसम में पूरा पानी से गीला हो जाते हैं। इधर उधर करके बेचारे लोग अपना विद्या अध्ययन कर रहे हैं। सभी ने हमको अवगत कराया। आज हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को जनमुद्दा चलाकर
अवगत करा रहे हैं मैम। बिल्कुल राष्ट्रीय, जिस तरीके से आपने बताया कि ये तस्वीरें इस तरीके से लगातार सामने आ रही हैं, जानना चाहेंगे जब ये मामला उठा है, जानकारी आप तक पहुंची, तो इस मामले पे आपने किसी से बात करी? क्योंकि ग्रामीण तो ये बता चुके हैं कि लगातार बातचीत की लेकिन कोई परिणाम नहीं आया सामने। मीडिया के माध्यम से क्या आपने बात करने की कोशिश की किसी से, नेता से, अधिकारी से, कलेक्टर से? मैम इस संबंध में मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा था। अच्छा। इस संबंध में मैंने जिले के संवेदनशील कलेक्टर महोदय से भी अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन उनका भी फोन स्विच ऑफ बताया मैम। अच्छा, मतलब जानकारी है सबको लेकिन आपसे संपर्क नहीं हो पाया इस मामले में। लेकिन जो बात ग्रामीण यहाँ पर कहते हुए नजर आई, जो ग्रामीणों ने कहा है कि कलेक्टर से गुहार लगाई थी, सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई इसका परिणाम नहीं निकल रहा है, बच्चे यूं ही पढ़ने को मजबूर है। जिस तरीके से बांधवगढ़ क्षेत्र इससे लगा हुआ है, यहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो परेशान होते हुए नजर आते हैं। खेतों में जो है जंगली जानवरों का मूवमेंट होता रहता है, इस पर भी ध्यान नहीं जा रहा है। हैरानी की बात है ये राष्ट्रीय। बिल्कुल मैम आपको बता दूं कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लगा है और पूरा कोर एरिया से लगा है, और बच्चे जैसे आप देखते होंगे ना तो बिल्डिंग है, ना बच्चों के बैठने के लिए कोई बेहतर व्यवस्था है, ना टॉयलेट है, ना पेयजल की व्यवस्था है। बच्चे बेचारे मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि हमको भी मुख्यमंत्री जी भवन दे दीजिए, ताकि हम भी पढ़ लिख कर अच्छे बच्चे बने और हमारा भविष्य भी उज्जवल हो। बिल्कुल कह सकते हैं कि बच्चे गुहार तो लगा रहे हैं, लेकिन ये गुहार जो बच्चों की है 10 वर्षों से सरकार तक नहीं पहुंच रही है। विडंबना की बात है कि सरकार दावे करती है, वादे करती है, लेकिन ये दावे और वादों की पोल तो यहीं खुलती हुई नजर आ रही है। छोटे छोटे बच्चे गुहार लगा रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो राष्ट्रीय ये जानने की कोशिश करेंगे, इन बच्चों के परिजनों से आपसे कोई बातचीत हुई है? उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले पर? बिल्कुल मैम, मैं बच्चों के परिजनों से भी वहाँ बैठकर उनसे हाल चाल जाना, पूरी उनकी वीडियो भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड दर्ज की, और उन्होंने भी मेरे को भी अवगत कराया कि मैम हम लगातार कई वर्षों से भवन के लिए शासन प्रशासन से मांग करते आए हैं। अभी पूर्व में एक झोपड़ी नुमा में मकान लग रहा था, कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा आकर पंचनामा बनाकर और यहाँ बच्चों को शिफ्ट, ये दयाराम सिंह कोई हैं वहीं के स्थानीय निवासी, उन्हीं के घर में शिफ्ट करवाया गया और बोला गया कि शीघ्र ही भवन का निर्माण चालू होगा, लेकिन आज तक भवन का भूमि पूजन तक नहीं हुआ मैम। बिल्कुल, भूमि पूजन तक नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आश्वासन मिला है। चलिए एक बार फिर सुनवाते हैं हम आपको, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर सुनवाते हैं हम आपको, यहाँ छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि सरकार तक शायद इनकी गुहार नहीं पहुंच रही। चलिए सुनिए आप एक बार फिर। आपको बेटा 4 वर्ष है? तरीके से हमको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बिल्डिंग बन जाए तो हम एक अच्छे से बेंच पर बैठ के पढ़ाई करें और एक अच्छे से अफसर बने। ठंडी ठंडी हवा चलती है और जब काम होता है तो वहाँ बैठ जाते हैं आंगन में, और जब पानी चूता है तो जहाँ नहीं चूता वहाँ बैठ जाते हैं। क्या मांगते हैं? लिए अच्छे बिल्डिंग बने और हम अच्छे से पढ़ाई करें और फिर कुछ पढ़े। 10 वर्षों से विद्यालय जो है दयाराम भैया के यहाँ संचालित हो रहा है। इस सेवा में ही है उनका जो है 10 वर्षों से उन्हें कुछ नहीं लिया, मतलब बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। जी हमारे स्तर पे काफी मतलब आवेदन दे चुके हैं यहाँ से, और उनके माध्यम से तो हमें यही मिलता है कि प्रयास जारी है। फाइल डीपीसी तो कहीं भी है। लगभग 10 साल से इसी तरह चल रही है। इसकी जानकारी अधिकारी कर्मचारियों को सबको दिया गया। बहुत हेल्पलाइन हुई, अधिकारी कर्मचारी आए, बोले ठीक है बिल्डिंग बन जाएगी। आज तक बिल्डिंग नहीं बनी श्रीमान जी। बच्चे नाना प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं और बरसात में गीले हो जाते हैं, ठंडी में इनकी तबीयत खराब हो जाती है, यहाँ तक की स्थिति आ जाती है, और आज तक भवन बन नहीं पाई है। हमारा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द पक्का भवन का निर्माण कराए और बच्चों को अच्छे जगह में
रखें, जो कि हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छे ऊंची स्तर में जा सकें। विद्यालय का तो बहुत कोशिश भी किए थे, झपड़ा झोपड़ी वोपड़ी हमें लोग बनाए मदद करी हैं, इतना कर चुके इसके। चलिए, ये तो अभी हमने आपको सुनवाया कि यहाँ के बच्चे और ग्रामीण क्या कहते हुए नजर आते हैं। RS मरावी DO हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरावी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मरावी जी, जिस तरीके से उमरिया क्षेत्र के कशेरू गांव का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बच्चे झोपड़ी में पड़ रहे हैं, वो भी 10 सालों से, ये जानकारी है आपको? जी, अभी मैंने DPC से बात किया था। अभी आपने बात की थी? जी, तो उन्होंने कहा है कि वार्षिक कार्य योजना में शासन स्तर से जी मांग की गई है भवन के लिए, अभी राशि अभी नहीं आई है जी, और DMF फंड में भी इसकी पूर्व में DPC ने जानकारी बनाकर दी है, प्रयास किए है, ऐसा मुझे अवगत हुआ है। अब अभी मैं नया हूँ, मैं मेरे नॉलेज में आ गया, मैं इस पर और जानकारी लूंगा और इस पर जो भी शासन स्तर से कार्रवाई हम करेंगे। नहीं, ठीक है, आपने ये कहा कि अभी आप नए हैं, जानना चाहेंगे कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? अभी मुझे 8 महीने हुए। 8 महीने हुए? अगस्त में आया हूँ, अगस्त में। ठीक है, 8 महीने हुए, लेकिन नहीं, अगस्त में 8 महीने नहीं मैडम जी, अगस्त में आए हैं। जी जी, 6 महीने। 6 महीने हुए। चलिए ठीक है, 6 महीने हो गए आपको, लेकिन ये जो जानकारी है ये तो 10 वर्षों से यहाँ पर यूं ही चली आ रही है। सवाल समय समय पर उठते हैं और ये जानकारी आप कह रहे हैं कि आपके पास नहीं थी। 6 महीने का समय भी कम नहीं होता DO साहब, ये जानकारी नहीं पहुंची। सर, मैं ये जानकारी में पूरी तरह से मैं अभी इनसे जानना चाहा है DPC से, क्योंकि भवन निर्माण का कार्य DPC के अंतर्गत होती है जी। तो उन्होंने कहा है कि वार्षिक कार्य योजना शासन स्तर को भेजा गया है। तो भेजा गया है, ये जानकारी आपने कब ली थी? ये मैंने पहले चर्चा किया था, आज मैंने 1-2 बात किया फोन से जी, तो बोले कार्य योजना भेज दी गई है। मतलब आज ही आपने बात की? इससे पहले सिर्फ आपने चर्चा की थी, लेकिन आपने ये जानने की कोशिश की कि चर्चा करते हुए समय इतना हो गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आप ये जानते हैं कि बांधवगढ़ क्षेत्र इससे लगा हुआ है, जानवरों का मूवमेंट यहाँ पर होता रहता है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होता है, ये जानने की कोशिश की? आप तो खुद एक पद पर बैठे हुए हैं DO साहब। जी, हम उसको मॉनिटरिंग करेंगे मैडम, और जो भी शासन के निर्देश होगा उस पर काम करेंगे। तो कब होगा ये काम? 10 साल तो लग गए हैं सर। आप भले अभी आए हैं, ये हम मना नहीं कर रहे हैं कि आपको जानकारी ज्यादा पहले नहीं थी, आप अभी आए हैं, लेकिन 6 महीने का समय भी कम नहीं होता। मुझे लगता है कि एक बच्चों को कम से कम सुरक्षित भवन मिल जाए। खुले भवन में बैठ रहे हैं, टूटा हुआ है झोपड़ी पूरा, बच्चे इसी में पढ़ रहे हैं, ठंड लग रही है, बारिश का पानी गिर रहा है। क्या 6 महीने में इतना नहीं हो सकता है कि बच्चों को सुन ली जाए? सरकार से गुहार लगाते हुए आ रहे हैं ये लोग। क्या ये नहीं हो सकता है यहाँ पर कि बच्चों की आवाज सरकार तक पहुंच जाए? क्या आप लोगों का दायित्व नहीं बनता है ये कि अगर आप जो अपनी जानकारी में है ये मामला और आगे बढ़ाएं और इसको तत्परता से करवाएं? जी जी जी। तो कब सर, कब? जी, मैं अभी DPC से बात करता हूँ मैडम। अभी वो मुख्यमंत्री उसमें गए हैं शिविर में, जन कल्याण शिविर में। जी जी। देखिए, ऐसी जो जानकारी हम आपको बता दें, आपको नहीं है लेकिन हम आपको बता देते हैं कि सरकार से गुहार लगा चुके हैं। साथ ही साथ कलेक्टर ने आश्वासन दिया था, चुनाव का बहिष्कार यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने करा था। आप तो नहीं थे खैर उस समय, लेकिन हम आपको बता देते हैं, वहां पर कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था। शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे। 4 महीने का समय उन्होंने लिया था कि 4 महीने आप स्कूल लगा लीजिए, जल्दी भवन मिल जाएगा, नहीं तो बच्चों को कहीं और शिफ्ट करा देंगे। क्या ये सिर्फ कोरे आश्वासन है? ये सिर्फ आश्वासन देके चले जाते, पल्ला झाड़ लेते, और जब इस मामले में हमारी टीम की तरफ से लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही है तो कोई जवाब नहीं दे रहा, बचते हुए नजर आते? क्या ऐसे पदों पर बैठकर इस तरीके का रवैया सही है सर? जी बोलिए। मैडम, मैं देख लेता हूँ इसको, मैं DPC से चर्चा करने के बाद ही स्पष्ट कर पाऊंगा। जी जी, चलिए ठीक है। एक आश्वासन मुझे बता दीजिए, जब आपने हमसे बात कर ली है तो एक आश्वासन दे दीजिए कि कब तक यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी और कब तक जो है बच्चों को एक कम से कम एक ऐसा स्कूल मिल जाएगा जहाँ पर बैठ के पढ़ तो लें। जी, मैं पत्र देखूंगा मैडम, कार्य योजना क्या कब भेजी गई है, और इसके पर मैं अध्ययन करने के बाद ही स्पष्ट कर सकता हूँ मैडम इसे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आपने कहा है कि कार्रवाई करेंगे तो उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद आपकी कार्रवाई में जरूर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए हल निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।
तो जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है कि झोपड़ी में पाठशाला लग रही है, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ने को मजबूर है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन फिर भी इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब देखना है कि कोरे आश्वासन फिर मिले हैं, इन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, फिर बच्चों का भविष्य यूं ही झोपड़ी में ही चलता रहेगा। हमारा खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के फिलहाल इतना ही। नमस्कार।